हेलो और वेलकम। ये सीरीज फोकस कर रही है आपके टेक्निक्स और स्किल को डेवलप करने में स्विमिंग के लिए। हमारे पहले सेगमेंट में हमने फोकस किया पूल के अंदर वर्क पर, ताकि हम चारों स्ट्रोक्स और बेहतर तरीके से स्विम कर सकें। फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक। इस सेगमेंट में हम फोकस करेंगे स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में, जमीन पर एक्सरसाइज करके, जिससे हम और बेहतर और तेज स्विमिंग कर सकें। स्विमिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बॉडी के सबसे ज्यादा मसल्स यूज होते हैं, पर 5 मेन मसल्स हैं जो एक स्विमर की परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। पेक्स, लैट्स, ट्राइसेप्स, कोर और क्वाड्स। हमारे पिछले एपिसोड में हमने देखा था अपर बॉडी को और मजबूत बनाने का तरीका, ताकि पूल के अंदर पुलिंग एक्शन में और पावर हो। इस एपिसोड में हम देखेंगे स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी लोअर बॉडी में कैसे बढ़ाएं, खासकर क्वाड्रिसेप्स के लिए। हम आज जितनी भी एक्सरसाइजेस करेंगे वो सारे बॉडी वेट के सहारे होगा, ताकि हम उसे आसानी से और कहीं भी यूज कर सकें। आपके लेग्स में पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा मसल्स हैं, तो जब ये पानी के अंदर काम करते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, इसीलिए ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। अगर आप सिर्फ हाथों का इस्तेमाल करते हैं और जोर के किक नहीं करते, तब आप देखोगे कि आप ज्यादा समय तक स्विम कर सकते हो, पर जरूरी नहीं है आप फास्ट हो। एक कंपेटिटिव स्विमर्स को बड़े लेवल पर स्विम कर रहे हो, उसे भी सोच समझ के अपने लेग्स के पावर का इस्तेमाल करना होता है, और वो रेस के कौन से वक्त अपने लेग्स पर ज्यादा जोर डालता है, जिससे उसको रेसिंग के वक्त और ज्यादा फायदा मिलता है। जोरदार पुशअप्स और डाइव्स के लिए भी क्वाड्स बहुत जरूरी होते हैं। लेग स्ट्रेंथ आपके स्विमिंग पर स्पीड बढ़ाने के अलावा ये बहुत जरूरी है पानी में आपके बॉडी को बैलेंस में रखने के लिए। जब मैं स्विमिंग के लिए वर्कआउट करता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं ऑल्टरनेटिवली लेग और को वर्कआउट जरूर करूँ। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आपको ऐसा लगता है कि आप पानी के ऊपर तैर रहे हैं जितना कि आप डूब रहे हैं। अब मैं खुद एक हफ्ते में 11 सेशन ट्रेन करता हूँ, जिनमें से मैं 2 या 3 सिर्फ पूल में किक करने का ट्रेन करता हूँ। मेरे जिम सेशंस में लेग वर्क हमेशा मौजूद रहता है, और जमीन पर भी नॉर्मल वर्कआउट में लोअर बॉडी वर्कआउट स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी होता है। आप अगर उन 4 स्ट्रोक्स के अलग अलग किक्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप स्विमिंग में अपने पूरे लेग मसल्स का इस्तेमाल करते हो। आप एंकल्स की फ्लेक्सिबिलिटी पर भी बहुत निर्भर होते हैं, और ग्रोइन, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स के रेंज ऑफ मोशन पर भी। तो सबसे जरूरी ये है कि आप जितना भी अपने लेग्स पर मसल्स बनाना चाहें, ध्यान रखिएगा कि उसके फ्लेक्सिबिलिटी पर कभी भी असर नहीं करना चाहिए। आजकल वार्म अप्स बहुत जरूरी हैं और बहुत इफेक्टिव भी, जिससे आपको इंजरी ना हो और ताकि आप अपने वर्कआउट के लिए पूरी तरह से 100% तैयार हो जाएं। मैं आपको वार्म अप के लिए काफी सारे एक्सरसाइजेस बताऊंगा, जो कि आपको अपने स्विम वर्कआउट में और जिम में बेहतर परफॉर्म करने में बहुत जरूरी एक मदद करेगा। तो शुरू करते हैं कुछ नेक रोटेशन मूवमेंट्स के साथ। मान लीजिए आप पानी के अंदर फ्री स्टाइल कर रहे हो और आप पानी में गर्दन को 1000 बार लेफ्ट और राइट मूव कर रहे हैं एक लंबी रेस में। तो अगर आप वो मूवमेंट करेंगे और फ्री स्टाइल में स्प्रिंट करेंगे और बिना वार्म अप के अपने गर्दन को दाएं और बाएं जर्क करेंगे, तो आपको इंजरी हो सकती है। तो शुरू करते हैं नेक रोटेशन मूवमेंट के साथ। अपने हाथों को अपने हिप्स की तरफ रखें, आंखें बंद करें और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करें गर्दन के साथ। ये बहुत जरूरी है कि आप ये मूवमेंट बहुत आराम से और कंट्रोल के साथ करें। मैं चाहूंगा कि आप 5 क्लॉकवाइज नेक रोटेशन करें और फिर 5 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगला, अब आपका हिप्स। हम अपने हिप्स को भी फ्री स्टाइल में उतना ही रोटेट करते हैं जितना अपने गर्दन को। तो अगर आप अपने गर्दन को अच्छे से वार्म अप करेंगे, तो हिप्स को भी वैसे ही वार्म अप करना है। अपने हाथों को अपने हिप्स पर रखें और बड़े एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बनाएं हिप्स के साथ। कोशिश करें कि जब आप एक पूरा सर्कल बना रहे हैं तो आपके हिप्स हर एक कॉर्नर को छू सकें। 5 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 5 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम शोल्डर की तरफ बढ़ते हैं। स्विमर्स अपनी पूरी जिंदगी में जितने घंटे पूल में तैरते हैं, उसका शोल्डर्स पर काफी असर पड़ता है। आपके शोल्डर मसल्स को जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं वो है रोटेटर कफ मसल्स।
और इन रोटेटर कफ मसल्स में अगर स्टेबिलिटी हो तो इंजरी होने की संभावना भी कम हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको एक ऐसा मूवमेंट बताऊंगा जिसे ना कि सिर्फ आपके चेस्ट मसल्स को ओपन करेगा और रिलैक्स करेगा, बल्कि आपके रोटेटर कफ मसल्स का रेंज भी शरीर के अंदर बढ़ाएगा। तो अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपने पाम्स को 90 डिग्रीज के डायरेक्शन में लाएं। आप उससे फिर धीरे से नीचे ले जाएंगे और धीरे से ऊपर। इस एक्सरसाइज के वक्त ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी एल्बोज को आगे पीछे ज्यादा ना हिलाएं, बल्कि वो एक ही स्थिर पोजीशन में रहें जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसे 6 से 8 बार करें तो वार्म अप के लिए सही होगा। अब मैं घुटनों की तरफ ध्यान देना चाहूंगा। ब्रेस्ट स्ट्रोक किक के दौरान आप अपने घुटनों पर काफी जोर लगाते हैं, और अगर आपको 2 किलोमीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक करना हो या चाहे 2 लैप्स करना हो, आपको कई बार पानी के फोर्स के खिलाफ घुटनों पर जोर डालना होगा। तो चलिए मैं अपने पाम्स को अपने नीज पर लाता हूं और अपने पैरों के बिल्कुल पास रखता हूं। मैं अपने नीज के साथ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करूंगा 5 बार और फिर से 5 बार क्लॉकवाइज भी। आगे बढ़ते हुए स्विमर्स को ज्यादातर उनके लैट्स और इंटरकॉस्टल मसल्स पर इंजरीज के ज्यादा चांसेस हैं। ये इसीलिए क्योंकि जैसे आपको एक बटरफ्लाई मूवमेंट करना हो जो कि आपके लैट मसल्स को पूरी तरह से स्ट्रेच करता है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप इसे वर्कआउट से पहले इस मसल को अच्छे से स्ट्रेच कर लीजिए। पैरों को वाइड रखें और सीधा रखें। नीज को लॉक करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन जितना हो सके लेग्स को उतना स्ट्रेट करने की कोशिश करें। अपने लेफ्ट हैंड को अपने हिप्स पर रखें और राइट हैंड को ऊपर स्ट्रेच करें। उसके बाद आप धीरे धीरे साइड में बेंड करेंगे और अपने लैट मसल्स पे एक स्ट्रेच को महसूस करेंगे। आप स्ट्रेच करने के लिए अपने अपर बॉडी के साथ 5 बार ऊपर नीचे जाने की मूवमेंट करें और फिर धीरे से सेटअप पोजीशन में वापस आएं। अपना राइट हैंड हिप पर रखें और लेफ्ट हैंड ऊपर स्ट्रेच करें और फिर से साइड में आकर जो आपने दूसरे साइड किया था उसी मूवमेंट को दोहराएं। जैसा मुझे अपने इंटरकॉस्टल मसल्स खुलते हुए महसूस हो रहा है और एक अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है, मैं बटरफ्लाई करने के ख्याल से और ज्यादा कंफर्टेबल हो गया हूं अपने वर्कआउट में। ये ध्यान में रखते हुए मैंने जमीन पर और पानी के अंदर कुछ एक्सरसाइजेस चुने हैं जो आप भी कर सकते हैं अपने लोअर बॉडी के लिए, जो आपके अपर बॉडी को और सपोर्ट देगा, जिससे आप एक और भी बैलेंस स्विमर बन सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ मोबिलिटी और स्ट्रेच वर्कआउट भी करेंगे। हम इस सीरीज में कोई भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको जिम जाने की भी जरूरत नहीं है। आप बस अपने घर के फर्श पर एक एक्सरसाइज मैट को बिछाएं और फौरन और स्ट्रॉन्ग बनने की तैयारी करें। अब आप देखेंगे मेरे स्विमर्स कबीर और वरुण को अपने पीठ के बल फर्श पर लेटे हुए, ये ध्यान में रखते हुए कि उनके लोअर बॉडी जमीन से गड़े हुए हैं और उनका कोर पूरी तरह से एक्टिवेटेड और स्विच्ड ऑन है। और अब वो अपने नीज को बेंड करके अपने एंकल्स को उनके नीचे टक करेंगे। हील्स को नीचे प्रेस करते हुए वो अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे और फिर नीचे ड्रॉप करेंगे। इस मूवमेंट में आप अच्छी तरह फील कर रहे हैं, अपने ग्लूट मसल्स को क्लेंच कर रहे हैं अपने ऊपर जाते वक्त। 2-3 सेकंड का पॉज के बाद आप अपने हिप्स को आराम से नीचे लाएंगे। मुझे पसंद है एक तेज और अग्रेसिव तरीके से ऊपर जाना और आराम से और कंट्रोल तरीके से नीचे आना। मैं चाहूंगा ये इस एक्सरसाइज को 12 से 15 बार करने की कोशिश करें अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले। यहाँ आप देख सकते हैं बैकस्ट्रोक चैंपियन अरीसा कैसे उसे सेम पोजीशन पर है जो हमने पहले किया था, पर इस बार उनको अपने पैरों को साथ रखना है और अपनी नीज को वाइड ओपन रखना है। वो वही सेम मूवमेंट अपने हिप्स के साथ कर रही है ऊपर और नीचे की तरफ, पर क्योंकि ये सेटअप पोजीशन अलग है तो वो अलग मसल्स पर वर्कआउट कर रही है, हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्रिसेप्स पर।
जब उसने 12 रेपिटेशंस कर लिए हों, वो एक छोटा सा ब्रेक लेंगी और फिर इस वेरिएशन के आखिरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगी। इस आखिरी एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं कि उसने अपने नीज को साथ में कस के जकड़ के रखा है और सेटअप के वक्त उसके फीट पूरी तरह से ओपन होते हैं और फिर से स्टांस के बदलाव की वजह से वो दूसरे मसल को वर्कआउट कर रही है। इस एक्सरसाइज के तीनों वेरिएशन को करके आप ना सिर्फ अपने क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स के अलग अलग मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं, पर क्योंकि आपका कोर भी आपके सीधे पीठ की वजह से स्विच ऑन हो जाता है, आप अपने ऑब्लिक्स और कोर मसल को भी वर्कआउट करते हैं। मैंने ये एक्सरसाइज साथ में एक फाउंडेशन की तरह चुना है, जिससे आपकी मेहनत से आप अपने लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकें। ये करने के लिए काफी आसान है, पर एक सही टेक्निक ही इसका सही हल है। इसी वजह से कई स्विमर्स अपने कोर मसल को स्विच ऑफ कर देते हैं अपने जिम रूटीन में। फिर प्रेशर आपके लोअर बैक पर ट्रांसफर हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आपका कोर स्विच ऑन है, ये महसूस करने के सबसे बेस्ट तरीका है कि मान लो आपने एक बेल्ट पहना हुआ है और आप अपने पीठ को हल्का सा हिंज करते हुए, ताकि वो बेल्ट टक होकर सही से फिट हो पाए। आप साइड से देख सकते हैं, जो कि मैं मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ आपका इमेजिनरी बेल्ट है और यहाँ आप देखेंगे कि मेरे लोअर बैक पर एक आर्च है और मेरे बम्स बाहर की तरफ है। अपने कोर को स्विच ऑन करने की कोशिश के लिए मैंने अपने बेल्ट को बकल को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाऊंगा, जिससे मेरा कोर और एब्स एक्टिवेट होंगे और अपने आप, क्योंकि लोअर बैक फ्लैट है, जिसकी वजह से मेरे स्पाइन न्यूट्रल रहेगा। मैं एब्स या कोर वर्कआउट के लिए अगर लेट भी जाऊं, जरूरी है कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं वही सेफ मूवमेंट दोहराऊं, बिल्कुल जैसे हमने पिछले वाले में किया था, हमारे लोअर बैक को जमीन पर नीचे गाड़ कर। मेरे अगले रूटीन की तरफ बढ़ते हुए, जो आप तरुण और श्रवणी को करते हुए देख सकते हैं, मैंने स्क्वाट्स के 2 सिंपल वेरिएशन को मिक्स किया हुआ है धमाकेदार जंप्स के साथ। मुझे हमेशा एक स्लो कंट्रोल्ड मूवमेंट और एक तेज एजाइल मूवमेंट का कॉम्बिनेशन बेहद पसंद है, जहां आपको अपने मसल बर्नआउट होते हुए महसूस होंगे। तो शुरू करते हैं स्क्वाट्स के साथ। ध्यान दें कि कैसे तरुण और श्रवणी ने अपने हील्स को जमीन पर गाड़ दिया है, जिससे वो आधे स्क्वाट से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अपने बैक को सीधा रखें और स्पाइन को न्यूट्रल और चेस्ट और शोल्डर को ऊपर की तरफ रखें। सामने एक स्पॉट पर देखते रहें। मैं चाहूंगा जैसे वो नीचे की तरफ जाएं तो उन्हें अपना वेट महसूस हो और अपने पैरों का फोर्स इस्तेमाल करें ऊपर आते वक्त। एक बार उनका रेप्स खत्म हो गया, मैं उनसे 5 हाई और अग्रेसिव वर्टिकल जंप्स करवाऊंगा। इस तरह हम एक स्लो स्क्वाटिंग मूवमेंट से एक जल्द और एजाइल जंप करते हुए बढ़ेंगे, जो कि ब्रेस्ट स्ट्रोक के लिए आपके हैमस्ट्रिंग्स को बहुत अच्छे शेप में लाता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग पुश ऑफ भी मिलता है और हाँ, एक अच्छा स्टार्ट भी। इस बार इन्होंने अपने पैरों से सिर्फ अपना सेटअप बदला है। उन्होंने अपना स्टांस थोड़ा वाइड किया हुआ है और उनके टोस बाहर की तरफ दिख रहे हैं। इस एक्सरसाइज से आपके अंदर के हैमस्ट्रिंग्स और ग्रोइन मसल्स बहुत मजबूत भी हो जाते हैं। ब्रेस्ट स्ट्रोक करने वालों को ज्यादातर उनके इनर थाई या उनके ग्रोइन मसल्स पर दर्द होता है, और वो इसीलिए क्योंकि वो कमजोर हैं। इसीलिए जरूरी है कि पानी में जाने से पहले हम जमीन पर इस मसल्स को ट्रेन करें। और दोबारा 10 रेपिटेशंस के 2 सेट्स बिल्कुल सही तरीका है इस एक्सरसाइज को करने का। और फिर से हम इन स्क्वाट्स को 5 से 6 हाई जंप्स के साथ ऑल्टरनेट करेंगे, जहां जोरदार एजिलिटी को ट्रेन करते हुए हम स्लो मसल बिल्डिंग स्क्वाट्स करते हैं। और अब मेरे स्क्वाट वर्क का आखिरी वेरिएशन। मैं इस कंपोनेंट में एक कोर स्टेबिलिटी डालना जरूर चाहूंगा। इस तरह आप अपने कोर को स्विच ऑन
और एक्टिव करें। आप अपने लेग्स को ट्रेन कर सके हैं, बिल्कुल जैसे आप पूल के अंदर करेंगे। इस स्क्वाट वेरिएशन में आप मेरे स्विमर वरुण को देखेंगे, जो कि एक स्टेट मेडलिस्ट है। वो एक सिंगल लेग ऐसे स्क्वाट करेगा। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक भारी चेयर या बेंच की जरूरत पड़ेगी। शुरू करें एक पैर को लंज पोजीशन में आगे रखते हुए और दूसरा पैर चेयर पर ऊपर रखें। आगे वाले घुटने को उसी पैर के मिड एस्पेक्ट के लाइन पर रखना है। अपने पीठ को सीधा रखें और अपने पेल्विस को लेवल पर रखने की कोशिश करें। स्क्वाट का 1/4 हिस्सा परफॉर्म करें सामने वाली लेग पर। कोशिश करें अपने नी को अपने हिप की लाइन में रखने की। घुटनों को टोज के बाहर कभी नहीं जाना चाहिए। आप अपने हैमस्ट्रिंग के बाहर के मसल्स को एक्टिवेट होते महसूस जरूर करेंगे। हर पैर के ऊपर 3 रेपिटेशंस के 6 सेट जरूर करें और याद रखें कि इस सेट में अपने पीठ को ज्यादा आंच नहीं करना है और आपके हाथ हमेशा आगे की तरफ एक्सटेंड हों। जो स्विमर्स अभी अभी शुरू करेंगे, शायद आपके पास वो फिटनेस एबिलिटी अभी मौजूद नहीं हो सिंगल लेग स्क्वाट करने के लिए, तो ये आखिरी एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया बहुत ही बढ़िया तरीका है उसी तरफ बढ़ने के लिए। मेरे अगले एक्सरसाइज के लिए तरुण और मैं आपको एक बढ़िया तरीका दिखाएंगे आपके क्रॉस स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए। लंज से शुरू करें। बॉडी को एकदम सीधा रखें, शोल्डर को पीछे रखें और रिलैक्स हो जाएं और चिन ऊपर। हमेशा अपने कोर को एंगेज करें। आगे एक लेग से बढ़ते हुए हिप्स को नीचे की तरफ ले जाएं जब तक दोनों नीज बेंड ना हो एक 90 डिग्री एंगल पर। इस वक्त हम कोर स्टेबिलिटी का सार इसमें ऐड करेंगे। अपने टॉर्सो के साथ अपने अपर बॉडी को लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करें। अपने लेफ्ट साइड की तरफ जाने की कोशिश करें अपने हैंड्स को स्ट्रेच करते हुए। धीरे धीरे अपने आर्म्स को सेंटर पर वापस लाएं और फिर दूसरे पैर के साथ आगे बढ़ें और फिर दूसरी साइड ट्विस्ट करें। बैलेंस मेंटेन करते हुए आपका कोर भी एकदम एक्टिव रहता है। इस किस्म का स्टेबिलिटी एक्सरसाइज लंज मोशन के साथ आपके क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स को आइसोलेट करता है। ट्विस्टिंग मोशन डालकर आपके ग्लूट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो भी बैलेंस मेंटेन करते हुए अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएं। एक पैर पर 3 सेट्स के 6 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के लिए काफी होंगे। अब जो हमने अपने लेग्स पर काम कर लिया है, उन्हें स्ट्रेच करना और मोबिलिटी जिम में भी बढ़ाना स्विमिंग के लिए बहुत जरूरी है। याद रखें, जब आप स्ट्रेच नहीं करेंगे तो अगले दिन आपके मसल्स बहुत दर्द करेंगे और वक्त के साथ आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी भी गवा देंगे। पूल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के बिना पावर का कोई मतलब नहीं और इसके बिना हम सारे पॉजिटिव चीजें जो स्ट्रॉन्ग मसल हमें देते हैं हम खो देंगे। हमारे साथ है वरुण, जो एक ब्रेस्ट स्ट्रोकर हैं, जो एक स्ट्रेच करेंगे जो कि ब्रेस्ट स्ट्रोकर्स के लिए एकदम उम्दा है। मेरे पास वज्रासन का एक आसान सा स्ट्रेच है, पर वरुण के पैर इस समय थोड़े दूर हैं और उसके बट मसल्स फ्लोर पर हैं और एंकल्स बाहर की तरफ हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो ब्रेस्ट स्ट्रोक के लिए किक कर रहा होगा। उसे इस पोस्चर को एक सीधे पीठ के साथ करना है। 10 सेकंड से शुरुआत करनी है और उसे इस पोजीशन में फिर धीरे धीरे 3 मिनट में तक आना है। उसकी ये एबिलिटी अपने पैरों को फैलाकर अपने एंकल्स को स्ट्रेच करना पानी में उसके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मदद करेगा, जिसके करने से उसके अपने पैरों के साथ एक और भी बड़ा मोशन का रेंज मिलेगा जो कि उसे ब्रेस्ट स्ट्रोक में मदद करेगा। और जिस पावर से वो अपने पैरों से किक करता है, बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल दोनों में। अब आप देख सकते हैं कि अरीसा एक बढ़िया स्ट्रेच कर रही है और अगर आपको घुटने में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको लेट कर भी कर सकते हैं बिना खड़े हुए। एक साइड पर लेटें और अपने हाथ के साथ अपने सर को प्रॉप अप करें। अपने पैर को अपर बम्स की तरफ पुल करें। अपने बॉटम नी को बेंड करें अगर आपको बैलेंस में रहने में मुश्किल हो। 30 सेकंड तक इसे पकड़ के रखें और फिर दूसरे पैर के साथ करें। और जब आप इसे पहली बार कर रहे हो तो याद रखें मसल्स को जर्क न करें। स्ट्रेचिंग को धीरे धीरे करना होता है और ध्यान से किसी भी स्विमर को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए स्ट्रेच करने के लिए।
स्ट्रेचिंग के वक्त जो मोशन का रेंज है वो आप वक्त आने पर बढ़ा सकते हैं। आपको बेहतर होने के लिए पहले दिन ही किसी की मदद या खुद को पुश करने की जरूरत नहीं है। खुद को थोड़ा वक्त दें, रोज डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करते रहें, आप बेहतर हो जाएंगे। जब मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए ट्रैवल करता था तो एम एक बड़ी रेस से पहले आराम करना जरूरी था। उसी वक्त मैं वार्म अप के लिए पहले और बाद में 20 से 30 मिनट का एक अच्छा स्ट्रेच करता था। मैंने आपको एपिसोड्स में काफी सारी बातें बताई हैं अपर बॉडी फिटनेस के बारे में भी। अब पूल के अंदर जाते हैं ताकि मैं आपको पूल के अंदर की एक्सरसाइजेस दिखा सकूं और एक्सरसाइजेस जो पूल के अंदर स्ट्रेचिंग के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। हर किसी ने अलग अलग स्पोर्ट के एथलीट्स को देखा होगा पूल के अंदर वक्त बिताते हुए उनके स्विम डाउन के लिए। वो इसलिए करते हैं ताकि उनके मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो सके। ठंडा पानी और आइस बाथ भी मसल रिकवरी के लिए बिल्कुल सही है और ऐसा करने के लिए आप जमीन पर स्ट्रेच कर सकते हैं, बिल्कुल जैसा आप पानी में करेंगे। ये आखिरी लेग वर्क रूटीन है जो आप पूल के अंदर करके अपने लोअर बॉडी वर्कआउट में थोड़ी वैरायटी डाल सकते हैं। आप जिम में आर्म वर्कआउट करके इसे सुपर सेट कर सकते हैं। जो जिस दिन आपको लगे कि आपने जमीन पर अपर बॉडी पर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया है और आपके लेग्स काफी रेस्टेड हैं, तो आप 5 से 10 मिनट पानी के अंदर ये कर सकते हैं। किकिंग ड्रिल्स के अंदर कुछ ऐसे भी हैं जो बाकी से ज्यादा इफेक्टिव, एक्सेसिबल और वर्सेटाइल हैं। जितना कि वर्कआउट में वर्टिकल किक आउट करना, जिसका दावा माइकल फेल्प्स खुद करते हैं, और पूल के अंदर ये मेरा भी काफी मशहूर ड्रिल है। पूल के अंदर एक आपकी हाइट से गहरी जगह में जाएं, वॉल से खुद को पुश करें और अपने आर्म्स का इस्तेमाल करें खुद को एक वर्टिकल पोजीशन में मेंटेन करने के लिए। अपने हाथों को पानी के ऊपर लिफ्ट करें और एक फ्लटर किक या फ्री साइड का इस्तेमाल करते हुए अपने सर को पानी के ऊपर रखने की कोशिश करें। और फिर एक ऑल्टरनेटिंग सिंगल प्रेस स्ट्रोक किक की तरफ आगे बढ़ें एक सीधे पोजीशन में। आप एक सेट फिन के साथ और दूसरा सेट बिना फिन्स के कर सकते हैं। ज्यादातर मैं हर स्ट्रोक में 30 सेकंड तक वर्टिकल किकिंग करता हूं, फिर 20 सेकंड्स रेस्ट लेकर और फिर दूसरे स्ट्रोक की तरफ फिर से बढ़ता हूं। ये आखिरी एक्सरसाइज एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है सिर्फ लेग पावर को ही बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि पानी के अंदर रेजिस्टेंसी को भी बढ़ाने के लिए। इससे आपके किक करने की एबिलिटी भी बढ़ती है और ये आप बिना किसी वेट, मशीन या किसी फर्श को होते हुए कर सकते हैं, जो कि पानी में आपके जॉइंट्स को बुओयंसी और प्रोटेक्शन मिलता है जितना कि जमीन पर। और गर्मियों में अगर पूल में बहुत सारे लोग मौजूद हो और लैप्स करने के लिए कोई जगह ना मिले, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जहां आपको एक छोटा स्पेस चाहिए जिसमें आप लेग्स पर काम कर सकते हैं। तो ये रहा जमीन पर और पानी के अंदर एक्सरसाइजेज जो आपकी लेग्स में पावर बिल्ड करेंगे। अगर इन गर्मियों में आप अपना बेस्ट टाइम इंप्रूव करना चाहते हैं या लंबा स्विम करना चाहते हैं, तो जितना काम हमने किया है वो आपको सही रास्ते पर ले जाएगा, जिससे आपका लोअर बेस और मजबूत होगा और आप अपनी मंजिल पा सकेंगे। मैं जानता हूँ कि आप ज्यादा मेहनत करते हैं, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे साथ रहकर मजा आया स्मार्ट स्विमिंग के बारे में बात करके। हैप्पी स्विमिंग।